चलो चलो प्रेमियों, होली मिलन महोत्सव का मुहूर्त घड़ी आ गई। अपने अपने टेंट कांटेनरों से निकलकर सब लोग मैदान में आ गए। केवल जो भंडारे वाले रहेंगे, बाकी सब लोग सामने आकर, क्योंकि आज पावन पर्व है। आप लोगों का सामना है, सामने बैठना चाहिए, क्योंकि यह जरूरत है। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम, समृद्ध दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज होली मिलन महोत्सव में देश के कोने कोने से, सभी प्रांतों से, जनपदों से, शहरी ग्रामीण अंचलों से आए समस्त संगीत प्रेमियों, ये धार्मिक धरा पर यानी भारतवर्ष में जितने तिथि त्योहार रस विवाद जो मनाए जा रहे हैं, ये महात्माओं की देन है। अगर महात्मा न आते हैं तो आपको कोई त्योहार नहीं, तुमको हंसी खुशी खुशहाली मनाने का कोई दिन नहीं मिलता। वैसे भी सब रो रहे हैं, सब परेशान है, केवल इन्हीं तिथियों पर आपको चंद मिनट की खुशहाली मिल जाती। अगर महात्माओं ने दया न की होती तो किसी को कोई पर्व त्योहार नहीं मिलता। फिर रोने के सिवा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं। ये होली मिलन महोत्सव जो आज मनाया जा रहा है, ये सचिव की और भक्त प्रहलाद की, ये भक्तों की है, वो भी हरि भक्तों। लेकिन आज तो गुरु भक्ति का समय आ गया है, इसलिए गुरु भक्तों को मनाने का पर्व अभी बाकी, उस समय से आपको मिलेगा। वैसे दिवाली तो आपने जान ली, मना ली, ये स्मार्ट पूर्ति दिवस, यह सबसे बड़ी खुशहाली कलयुग के जीवों की, क्योंकि जिन जिन अवतारी शक्तियों ने जो मेहनत परिश्रम परेशानी उठाई, उन्हीं के नाम पर ये त्योहार बना दिए। लेकिन आज जो सम्राट मालिक सारे भूमंडल का दूर दूर करने आया, उसने जो संघर्ष यात्राएं होगी वो तो किसी को मालूम नहीं। इसीलिए लोगों को बताने के लिए ये 23 मार्च मुक्ति दिवस रखा गया। पहली बात तो नाम सृष्टि में किसी ने आज तक दिया नहीं, क्योंकि मुक्ति देने का, कराने का, दिलाने का अधिकार या किसी को नहीं। यही तो सबसे बड़ी चीज है कि जिसने ऐलान किया है, हिंदुस्तान की धार्मिक धरा पर जिसने ऐलान किया कि मैंने जिस लोगों को नामदान दिया है, इनको बिना मुक्ति दिलाए, जीवात्माओं को बिना घर पहुंचाए मैं मृत लोक मंडल से जाने वाला नहीं हूँ, और मुझे कोई भेज भी नहीं सकता। न किसी के भेजने से मैं आया हूँ और न किसी के यहाँ से भेजने से जाऊंगा। मैं तो अपनी मौज मर्जी से आया। जब अपनी रूह जीवात्माओं को देखा
ये मतलब निरंतर परेशानी में भक्ति चली जा रही, और जो आए वो इस बात को जानते नहीं थे, क्योंकि जीवात्मा तो उनके अंदर भी थी। जो शक्तियां आई, जो ऋषि मुनि योगी महाराज, तुमने भी यही जीवात्मा जो हमारे आप में, जीवात्मा कोई अंदर नहीं था, लेकिन जीवात्मा का राज रहस्य, ये जो गुण राज है, ये कोई जानता नहीं। ये ज्ञानी विज्ञानियों के बस की बात नहीं है। शारीरिक इंद्रियों की साधना करने वाले केवल शरीर तक सीमित है, मन को भी नियंत्रण कंट्रोल में नहीं कर पाए। यह साधना केवल शरीर को जड़ पदार्थ देने तक सीमित रही है, जड़ सामान, लेकिन चेतन सामान किसी ने दिया नहीं। तो आज आप लोग आए हो तो उसका लाभ ले, क्योंकि तिथि त्योहार का भी लाभ वो लोग भूल गए, क्योंकि सब उल्टा हो गया। तुमने तो होली का हुड़दंग कर दिया, होली तो नहीं हुई, हुड़दंग हो गया ना। मतलब यानी खान पान गंदा कर लिया, भाव विचार गंदे कर लिए, कर्म गंदे करने लगे, तो त्योहार की महिमा खत्म थी। अब तो पुनः भारतवासियों को कोई न कोई चेतन त्योहार चाहिए, जिनमें जागरूकता हो, जिनमें कोई लाभ मिल सके, मतलब आंतरिक और बहिर्मुखी सब तरह का। बाहर का लाभ शरीर को मिले और अंदर जीवात्मा को भी लाभ मिले। ऐसा आध्यात्मिक पर्व त्योहार कब होगा, उसी की तैयारी है सब। अब ये लोग शारीरिक त्योहार, शरीर के भोजन का त्योहार मनाते, लेकिन आत्मिक त्योहार जिनको मालूम नहीं है कि आत्मा का त्योहार, आत्मा की खुराक का सदा दिवाली संत घर हरदम रहे त्योहार, उन्हें उनके यहाँ हमेशा पर्व मनाया जाता है, हमेशा पर्व रहता है, वो भी जीवात्माओं के लिए। शरीर तो नाशवान है, इसके लिए क्या त्योहार? आज खाना खाया, कल शरीर टूट जाए, कल खाना भी नहीं खा, फिर उस जड़ शरीर में आप कितना जो कुछ सामान उसके ऊपर चढ़ा दो, लेकिन तुम खड़ा नहीं कर सकते। तो जड़ तो जड़ ही है, लेकिन जड़ करे चेतन, वो कौन सी चीज? जो शरीर जड़ है, सबने यही माना, फिर उसको चेतन किसने किया? चेतन का रूप किसने दिया? का वो परमात्मा की जीवात्मा है, खुदा की रूह है, वो चेतन रूप देती है। और जिसने चेतन शक्ति प्रदान की, ऊर्जा सागर दी, हम तो उसको जानते नहीं, उसके बारे में किसी ने कोई चर्चा नहीं की। जहाँ 3 युगों में केवल शरीर की चर्चा, शरीर को मान सम्मान अधिकार दिलाने की चर्चा, कि राजपाट मिल जाए, धन दौलत मिल जाए, मतलब पत्नी बाल बच्चे, इसके सिद्ध पूरी देना, और ये सब शरीर के साथ खत्म हो जाएगा। जब शरीर नहीं रहेगा, ये तुम्हारा सामान भी नहीं पड़ा रहेगा, ये शरीर के प्रयोग भी नहीं आ सकता। शरीर भी प्रयोग जब करेगा, जब परमात्मा की चेतन शक्ति, चेतन ऊर्जा जीवात्मा इसमें विद्यमान नहीं। जब तक जीवात्मा रहेगी, तब तक आप शरीर के जो संबंधित सामान आपने इकट्ठा किया, जमीन है, मकान है, दुकान है, धन है, दौलत है, बाल बच्चे, पत्नी, आप उसका प्रयोग तभी तक कर सकते हैं जब तक शरीर में परमात्मा की चेतन शक्ति जीवात्मा नहीं। जीवात्मा निकल जाने के बाद ये सारी सृष्टि मुर्दा हो जाए, चाहे पशुओं का शरीर हो, चाहे पक्षियों का, कीड़े मकोड़ों का है, जंगली जानवरों का है, इंसान का। जब तक जीवात्मा रहेगी, तब तक अमन चमन ये सब आपको दिखाई देगा। जीवात्मा के निकल जाने के बाद ऐसा खत्म, शून्य हो जाएगा। तो काल की शक्ति, काल की व्यवस्था जो ये सृष्टि है, इसको दयाल की चेतन जीवात्मा तो रौनक दिखा देंगे। उसी के कारण काल की रौनक है, ये काल भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इसीलिए तो दयाल ने कहा, काल रचा हम सोच समझ के। मैंने देख काल की रचना सोच समझ के की है, ऐसा नहीं है कोई अज्ञानता में, कोई मतलब लापरवाही में नहीं।
काल रचाम सोच समझ की, बिना काल नहीं खोट जीव की। अगर काल न होता, मार न लगाता, तो तुम दयाल के शरण में कभी नहीं आती। तो उसका भी श्रेय है कि दयाल के शरण तक पहुंचाने का। अगर वो परेशानियां न दे, मुसीबतें न दे, तुम्हें मतलब यानी तरह तरह की मार न लगाए, तो दयाल के शरण में कोई आएगा नहीं, कोई नहीं आएगा। तो काल की मार के कारण आप आ रहे, तरह तरह की परेशानियां मुसीबतें दिखते हैं, बीमारी महामारी, लड़ाई झगड़ा, देवी प्रकोप, दुर्घटना, अकाल मौत, ये सब अगर न दिया जाता, काल ये न देता, तो तुम दयाल के पास कभी नहीं। तो काल का श्रेय समझो। इसीलिए दयाल ने काल की सबसे पहले पूजा कराई। पहला नाम काल का ही था, काल भगवान का है। आज सबसे पहले उसका नाम लो, रूप याद करो और उसको अंतर्दृष्टि से प्रणाम करो। जब प्रणाम करोगे तो खुश हो जाएगा, और खुश हो जाएगा तो तुम्हें दरवाजा खोल देगा, आप उसके देश से निकल सकते हो। अगर आपने उसको खुश न किया, नाराज किया और उसके जो नियम सिद्धांत बने उनको नहीं माना, तो फिर वो जाने नहीं देगा। जब रामकृष्ण को नहीं जाने दिया, तो कैसे निकल जाओ। रामकृष्ण ब्रह्मा विष्णु महादेव के देवी देवता किसी को नहीं जानते, सबको कैद करके रखा, सबको अपना दास गुलाम बना के रखा। इतना जबरदस्त काल है। लेकिन जब सम्राट मारी भूमंडल पर आया, तो उसने काल को चुनौती दी। क्या कहा? ऐ काल, तू सब युग में गया, ऐ कलयुग, तू सब युग में गया और तुम्हें सबको परेशान किया, डराया भिड़ाया। ये सब मतलब यानी जब तू सतयुग में चला गया, ये सब घर में गया, इसी सबसे बड़ा है ये सब घर में गया। क्योंकि भूमंडल पर जो कुछ, चाहे जो युग और चाहे जो ऋतु आए, वो काल से संबंधित होगी। क्योंकि यहाँ का राजा वो क्या काल है, बगैर उसके कुछ नहीं होगा। तो जब काल के देश में हम आप रह रहे, उससे झगड़ा करोगे तो कैसे रहने दे। इसीलिए दयाल ने काल की पूजा सबसे पहला नाम दिया। ये नाम काल भगवान का है, निरंजन, ये काल भगवान का नाम है और तुम इसका नाम लो और रूप के इसके याद करो और अंतर्दृष्टि से इसको प्रणाम करो। तो अंतर जाने का, अंदर में प्रवेश होने का जो रास्ता, दरवाजा, ये खोल देगा। इसलिए अंतर्दृष्टि से प्रणाम, हाथ से नहीं, अंतर्दृष्टि से उसको प्रणाम करो तो दरवाजा खोल देगा। तो गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस इसीलिए लिखी कि आध्यात्मिक पराविद्या ये कैसे लोगों के तक पहुंचा दिया। क्योंकि लोग तो भौतिक विद्या के जानकार है, आध्यात्मिक विद्या शब्द ज्ञान तो जाते नहीं है, वो कागजी ज्ञान, कार्य अक्षरों वाला जानते, अच्छा जानता। लेकिन ये अक्षर अक्षर नेचर के पार, ये सारी स्थितियों से, सारे मंडलों से पार बैठा वो सम्राट मालिक तुमको शब्द ज्ञान कराएगा। तो अक्षर ज्ञान, सत्य ज्ञान की महिमा आप समझ पाओ। जब गोस्वामी जी महाराज उनको नरहरिदास गुरु मिल गए, वैसे इनको गुरु करने की जरूरत नहीं होती है, वो स्वयं सब सुधरे आते हैं, बिल्कुल पाकदार निर्मल पवित्र आते हैं और सत्य ज्ञान का भंडार लेके आते हैं। लेकिन जीवों के लिए सब तरह का नाटक, सब तरह की लीला सब करते। उन्होंने भी गुरु किया, गुरु की मर्यादा रखने के लिए नरहरिदास को गुरु बनाया। और जब उन्होंने नाम दे दिया, अरे वो तो नाम उनके पास पहले ही था, लेकिन जीवों को समझाने बताने के लिए ये काल के ज्ञानी जीवों को दयाल की तरफ कैसे मोड़ा जाए, कैसे विश्वास दिलाया जाए, ये बहुत खराब है। अगर खराबी का प्रमाण नहीं देंगे तो ये सब नर्वस हो जाए, हताश हो जाए कि हम कभी नहीं जा सकते, हम तो बहुत पापी हैं, निरंतर पाप के सिवा, बुरा के सिवा कुछ किया नहीं। इनको हतोत्साहित न हो, इसलिए गोस्वामी महाराज ने कितनी बड़ी लीला की। पहली बात तो जब
जब पैदा हुए तो मूल नक्षत्र में, तो कैसे भाई ये मूल नक्षत्र का बच्चा खराब होता, इसलिए माँ बाप ने तिरस्कार कर दिया। उन्होंने भी दिल रखने से इनकार किया। भाई जब ये मूल नक्षत्र का है और इससे जो परिवार खुशहाल नहीं रहेगा, परिवार में परेशानियां हमेशा रहेगी, तो माँ बाप ने निकाल दिया। बेचारे धीरे धीरे दर दर की ठोकरें खाते थे। धीरे धीरे उनको गुरु मिल गए, नरहरि दास। उन्होंने नाम का आधार दे दिया। जो नाम उनके पास होगा वो उन्होंने दे दिया, लेकिन ये तो पहले भी नाम के भंडार थे। तो इन्होंने फिर साधना शुरू। इतिहास तो इनका बड़ा गंदा, क्योंकि गंदगी को अगर नहीं रखेंगे तो गंदे जीव उनके पास कभी नहीं आए। गंदे जीवों को अपने पास बुलाने के लिए, अपनी बात धारण कराने के लिए, विश्वास कराने के लिए कितना बड़ा गंदा चित्र बनाया। कहते ये पत्नी के बगैर रह नहीं पाती। इतना मतलब यानी मोह था कि पत्नी बगैर रह नहीं पाती। तो ये गाय चराने चले गए और मायके से पत्नी की ससुराल से कोई आया तो लिवाती चला गया। जब ये जैसे शाम को गाय लेके वापिस आए, देखा पत्नी नहीं, तो फट से बकरे कैसा दिखा रहे हैं। ये लीला है, ये करिश्मा है, ये खेल है। हम सब गंदे जीवों को यदि किस तरीके से उनको निकाला जाए, कैसे। तो जब वहां रात में पहुंचे, अब रात 12 बजे पत्नी के पास मायके में कोई जाए तो उसको बड़ी शर्म लगी। देखो इनको शर्म नहीं लगी, इतनी रात में यहाँ आगे लोग क्या कहेंगे, परिवार के, गांव के, मोहल्ले के लोग क्या कहेंगे। तो उसको बड़ी तकलीफ हुई इनकी पत्नी। तो उसने इन पर एक डांट लगाई, एक डांट। देखो किस तरीके से इतिहास इनका बना। पत्नी ने कहा कि लाज ना आई आपको दौड़े आए साथ, ठीक ऐसे प्रेम को का कहूँ ना, धिक्कार ऐसे प्रेम को, तुमको शर्म नहीं लगी, पीछे चले आए। ये परिवार के लोग, गांवों मूल्य लोग क्या कहेंगे। एक तो ये डांट मारी। दूसरा फिर एक बार वचन बाण की चोट जग में है भारी, और समता में जिसके छुरी न सकारी। ये वचन का बाण ऐसा घाव करता कि दिखाई नहीं देता है, लेकिन कभी बढ़ता नहीं। जैसे आपको किसी की बात लग जाए, घाव तो अंदर में हो गया, लेकिन वो दिखाई नहीं देता, लेकिन 24 घंटे वो घाव दर्द देता रहता है। तो उसने दूसरा बाण मारा, क्या कहा, इतना मतलब यानी सख्त बात। रत्नावली की पत्नी थी, उसने बड़ा सख्त बाण मारा। उसी बाण से इनको घायल कर दिया, अंदर में बिल्कुल टूट गए, एकदम टूट गए। मतलब यानी टूट गए अंदर में। जब इनके अंदर धीरे धीरे कुछ पैदा हो गया, कुछ विरक्ति भाव आने लगा, तो उसने ऐसी बात कह दी कि मतलब इनके अंदर इतना घाव पड़ा। देखो कैसे कैसे जीवों के लिए क्या क्या लीला कर रहे हैं, क्या करिश्मा, क्या खेल, कितनी बड़े अपने आप को कितना खराब करती। कहते हैं मौसम कौन कुटिल खलकानी, तुम जानो गुरु अंतर्यामी। तुम तो गुरु सब कुछ जानते हो, मेरे समान कोई कमी नहीं है, ये सब दर्शाया। और दर्शा दिया, तब वो पत्नी ने दोबारा कह दिया मुझे, ऐसा कह दिया, ऐसा शब्द बाण मारा, बिल्कुल एकदम घायल हो गए। काम करो लोगों, उसी बाण से सब चला गया, एकदम शांत हो गए। तो कहने का मतलब ये है, किस तरीके से अपना इतिहास लोगों के सामने खोल रखे हैं। हम लोग अपनी बुराई छिपाते हैं, बुरे कर्मों को छिपाते हैं, और ये सबको खोल के बताते कि मैं कितना बुरा हूँ,
मौसम कौन कुटिल खड़कामी, तुम जानो गुरु अंतर्यामी। गुरु महाराज तुम तो सब कुछ जानते हो, तुम अंतर्यामी गढ़वासी हो, मैं कितना यानी मतलब कुटिल खड़कामी हूँ। देखिए कितनी बड़ी बात होती है। और दूसरा बात क्या मारा उसने, अस्थि चर्म ये में जामे जैसी प्रीति, और ऐसी यदि श्री राम में तो होत न तो भोगी। कहा कि हमारा ये शरीर हड्डियों का, ये चमड़ा ऊपर, इसमें अंदर तो मांस और हड्डी खून भरा है, और मल और मूत्र इतनी गंदगी है। जब तुमको इस गंदगी वाले शरीर से इतना प्रेम, अगर इतना प्रेम कहीं भगवान से हो जाए तो हमारा तुम्हारा दोनों का कल्याण हो जाएगा। ये बात एकदम गोसाई महाराज को घायल कर, यह स्त्री होकर मैं पुरुष होकर कुछ नहीं जानता, और हमको कितनी बड़ी शिक्षा दे रही है। बस वहीं से उन्होंने संकल्प ले लिया। यह संकल्प सिद्ध होता, अगर आप इसी तरह संकल्प ले लो, भोगों से विराम और रिश्तों से विराम ले लो, तो तुम्हारा तो काम बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि तुमको नाम धन अमोलक मिल चुका है। तो उन्होंने भी संकल्प ले लिया। जैसे उसने कहा, अस्थि चर्म ये देह में जामे जैसी प्रीत, और तैसी यदि श्री राम में तो होगी। कि जितना तुम्हारा लगाव प्रेम हमारे इस चमड़े के शरीर, जिसमें यानी हड्डी है और मांस है और खून है और मलमूत्र, ये गंदगी भरी हुई इस गंदे शरीर से तुम्हारा इतना लगाव है। अगर यही प्रेम कहीं भगवान से हो जाए तो हमारा तुम्हारा दोनों का कल्याण हो जाएगा। जैसे उसने ये बाण मारा, वचन बाण सबसे भारी होता। महापुरुषों ने इसीलिए कहा, वचन बाण की चोट जग में है भारी, और समता में जिसके सुरी न कटाई। निकले हैं गम का जो तूफान लेकर, उसी में हम सब बसे जा रहे हैं। इतनी बड़ी बात कह दी। उन्होंने भी संकल्प ले लिया, तू तिरिया मेरी ज्ञान की माता, इसी को मां मान लिया। तू तिरिया मेरी ज्ञान की माता, तूने ज्ञान दियो गोस्वामी दास, अब भजे भगवाने क्या क्रिया तेरे से जन चढ़ू। जाओ, आज तो हमारी ज्ञान की माँ हो गई हो, आज से हमारा तुम्हारा पति पत्नी का संबंध खत्म, और मैं अब तुम्हारे पीछे नहीं भगूंगा, अब भगवान के पीछे तलाश करूंगा। देखो ये स्पष्ट कह दिया, अब तुम्हारे पीछे नहीं, अब तो मैं भगवान को उसकी तलाश करूं। भाई कॉम्बिनेशन, जब उनको बड़े दुख तकलीफ उठाते उठाते परेशानी झेलते झेलते उनको नरिहरिदास गुरु मिल गए, उन्होंने रास्ता बता दिया। अब जब रास्ता बता दिया तो उस तरह से बिल्कुल निराश हो चुके थे। अब तो उधर संकल्प ले चुके थे, उधर तो मन जाने का प्रश्न नहीं उठता। अब केवल मन इसी तरफ लग रहा कि भगवान कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, किस तरीके मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, यही विचार उनके अंदर निरंतर मतलब यानी मंथन करने लगा। अब जो नाम मिला था तो फट से वो उसी नाम जो युक्ति बताई थी तो बैठ के करने लगे। जब करने लगे तो उनको मिल गया, तब उन्होंने कहा चलो हमको तो परेशानी से मिला, हमारे जितने कलयुग के जीव मैं इनको शरण करके बता दूंगा। देखो कितनी दया उन्होंने की हमारे आप पर। जो रामचरितमानस लिखकर और उत्तरकांड में सब उत्तर सारे प्रश्नों का, चाहे भौतिक प्रश्न हो चाहे आध्यात्मिक प्रश्न हो, सबका उत्तर दे दिया, और सारी समस्याएं जो है जीवन की उनका समाधान भी होता था। इसीलिए विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है, विश्व मान्य ग्रंथ है, और ये सब इसको मान गए। क्यों? इसमें परिवार समाज और देश सब के लिए लिखा हुआ, सारी नीतियों का भंडार रामचरितमानस, सारे भौतिक आध्यात्मिक और ज्ञान का भंडार रामचरितमानस है। जब उन्होंने साधना की और कैसे की
हम सब कलयुग के जीवों के लिए सब कुछ खोल के बता रहे हैं। ये नाम की कमाई मैंने कैसे की, ऐसे तुम सब लोग आत्मा के घाट पर जिनको नामदान मिल गया है, अगर सब लोग इसी तरीके शुरू कर दो तो ये काम सबका हो जाएगा। उन्होंने जैसे किया बताया कि मुदित नयन नेत्रचित तब भयऊ और पुनीत बात कौशलपुर गयऊ। कहा जब मैंने गुरु ने बताया इन आंखों को बंद, ये बाहर के आके उधर कोई नहीं देख पाए, कुछ अंदर में नहीं देख सकती, ये बार बार देखती है। बाहर का तुमने देख करके तो संकल्प ले लिया है, अब अंदर देखना है, इसलिए इन आंखों को बंद। मुदित नयन प्रसिद्ध भयो, जैसे मैंने बाहर की आंखों को बंद किया, अंदर की आंख पर प्रेशर डाला तो बड़ी शांति मिलेगी, बड़ी शांति मिलेगी। मुदित नयन प्रसिद्ध भयो कौशलपुर गयो। जब बार बार मैं उस आत्मा की आंख खुल गई, उस आत्मा के दिव्य आंख से मैं बार बार उधर देखता हूँ तो कौशलाधीश के दर्शन हुए, कौशलाधीश के दर्शन हुए। देखो ऐसे दर्शन रास्ता, अभी बाहर में कोई फोटो रख लो, कोई पत्थर का मतलब आकार बना लो तो उनसे कोई दिखाई तो नहीं देगा, उनसे कुछ नहीं। उनको समझाने के लिए एक प्रमाण रखा गया कि राम इस तरह, कृष्ण इस तरह, अगर इनको तुम पाना चाहते हो, इनके पास जाना चाहते हो, इनके मंडल मुकाम पहुंचना चाहते हो तो इस तरीके से आप करो, बिगड़ बगैर किए तो कुछ मिलेगा नहीं। तो उन्होंने बिल्कुल प्रारंभिक स्टेज साधना की कि कैसे मैंने किया वो खोल के कही। सर्वप्रथम गुरु के आदेशानुसार जैसा उन्होंने बताया मैंने वैसा ही करना शुरू किया कि मुदित नयन प्रसिद्ध भयो और चित्रवत कौशल। ये पहले है निरंजन भगवान के आदेश से ये मृत लोग मंडल पर आए थे, वैसे रहते यहाँ नहीं है, रहते तो साकेत धाम। इसीलिए कौशलपुर कहा, मैं कौशलपुर गया, मेरी आत्मा वहां पहुंची और अपने आंख से, अपनी आत्मा की दिव्य आंख से मैंने कौशलाधीश का दर्शन किया, बिल्कुल साक्षात्कार किया। देखिए कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात उन्होंने इशारा करके बता दिया। इसी तरह हमें आपको भी करना चाहिए, तब भगवान राम का दर्शन होगा। इन आंखों से नहीं हो, इन कानों से वो आवाज इनकी नहीं सुनाई देगी कि वो क्या बोलते, कैसे बोलते, और इस नाक से वहां की सुगंधी का वर्णन नहीं आप कर सकते। वो उसमें जीवात्मा में एक आंख है, एक नाक, एक कान है। जब वो खुल जाएगा तो उधर का सब स्पष्ट, तुमको भी किसी से पूछने किताब को लेने पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप साक्षात्कार करेंगे। आगे कहते हैं कि उधर माज सुरंड दिलाया और देखे वो बहु ब्रह्मांड निकाया। उधर मध्य, अब यहाँ विद्वानों ने बिल्कुल एकदम उल्टे कर दिया। कहते उधर माने पेट में, उधर माने पेट में जब नहीं। अरे भाई पेट की रचना तो किसी सर्जन से पूछ लो, जो ऑपरेशन करता सब बता देगा, लेकिन वो तो उधर मध्य में, यानी ये मध्य, इधर मध्य में जब मैं पहुंचा, यानी पहले नाम को प्राप्त करके दूसरे नाम का स्मरण किया, तो उनके लोक में जब पहुंचा ब्रह्मलोक में, तब कहते कि उधर माज सुरंड दिलाया और देखे वो बहु ब्रह्मांड निकाया। जब ब्रह्मलोक यानी दूसरा नाम ब्रह्म का जब ब्रह्मलोक में पहुंचा तो तमाम तरह के ब्रह्मांड, बहुत तरह तरह के ब्रह्मांडों की रचना देख रहा हूँ। तब मैं अपने गुरु को सराहा, गुरु की महिमा कि अगर आपने रास्ता न दिया होता तो आप तो यहाँ आने का प्रश्न नहीं था। उसी काम माया के देश में भोगों के चक्कर लगाता रहता और जन्म मरण मरता चलता रहता, लेकिन ये चीज नहीं, ये गुरु की महिमा है। का के मतलब वहां पर
ये खुद पहुंच गए, खुद अपनी जीवात्मा को जलाकर, क्योंकि इनको गुरु मिले थे। और आपको तो सदगुरु मिले हैं। सदगुरु कहते हैं मैं खुद ले जाऊंगा, तुम तो पहुंच सकते नहीं हम, और हमारे यहाँ में शक्ति भी नहीं। तो सम्राट दाता सदगुरु दयाल ने कहा मैं खुद लेके जाऊंगा, हर मंडल मुकाम का दर्शन कराऊंगा, या ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी का दर्शन कराऊंगा, विष्णु लोक में विष्णु भगवान का दर्शन कराऊंगा, शिव लोक में भगवान शंकर का दर्शन कराऊंगा, साकेत लोक में भगवान राम का दर्शन कराऊंगा, गोलोक में भगवान कृष्ण का दर्शन कराऊंगा। का ये दर्शन कराता तुम तो यही कहोगी यही छोड़ दो, बहुत अच्छा बना, लेकिन नहीं, सबकी सुंदरता, क्योंकि यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ तो तुम गंदगी में फंस गए इस चमड़े के शरीर में। यहाँ गंदगी से तुम निकल ही नहीं पा रहे हो, और गंदगी को तुमको सब कुछ मान लिया, उसी में फंस गए। लेकिन वो क्या कह रहे कि सारे इस गंदगी वाले लोग से ऊपर सारे लोगों में सुंदरता ही सुंदरता। जब वहां पहुंचोगे तो ये देखो आपको कहेगी बस ये हमको छोड़ दीजिए। कहते नहीं, ये तुम्हारा घर नहीं है, मैं तुमको घर पहुंचाने का मैंने वादा किया, मैं अपना वादा पूरा करूंगा। तुम्हारे अनुसार थोड़ी, तुम तो हर लोग की सुंदरता देखोगे वहीं पर बचाओगे। धीरे 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 जब ब्रह्म स्थान पर पहुंचे तब गोस्वामी महाराज कहते हैं कि मैंने तमाम ब्रह्मांडों की रचना देखी, बड़ी बड़ी रचना, वहां की खूबसूरती मैंने देखी। जब तीसरे स्थान पर पहुंचे तब क्या देखी कि अति विचित्र कालों के आने का, और रचनाया भी ऐसे विचित्र रचनाएं, ऐसी रचनाएं कहीं नहीं। कहते ये सब गुरु की दया से, अगर रास्ता न देते और गुरु पर विश्वास, उनके रास्ते पर विश्वास करके अगर नाम की कमाई न करते तो इन लोगों का दर्शन नहीं हो सकता। देखो कैसे कहते अति विचित्रता लोक लिखा, अनेकों लोग, एक लोग नहीं अनेकों लोग, और उनकी यानी विचित्र उनकी रचना जो यहाँ खूबसूरती की, सुंदरता की यहाँ कहीं नहीं है। कहते मैंने वो सब देखा। देखो कितनी बढ़िया कि कोटि न चातु रानन गोरी सा, अवगणित से सारदारी सा। कोटि चतुरानन, करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शंकर से सादा, ये सब मैंने अपने आप से वहां देखा। कार्य देख संत कहे आंखिन की देखी, और वेद कहे कागज की देखी। वो तो कागज पर हम आप पढ़ते रहे, लेकिन दिखाया किसी ने नहीं। पढ़ के रख दिया, पढ़ के रख दिया, रख लिया, दूसरों को बता दिया। जब तुमने देखा, इनको बता, तुमको भी नहीं दिखा सकते, तो दोनों को अंधकार में बचे, दोनों को कुछ नहीं मिला, न कहने वाले को न सुनने वाले को। इसीलिए तो कहा है वक्ता और श्रोता दोनों अधूरे हैं जब तक वो कर्तापन में नहीं उतरेंगे। जब कर्ता करने लगेंगे, कर्म क्षेत्र में उतरेंगे, तब दोनों सिद्ध हो जाएंगे, दोनों सही हो जाएंगे, सुनने वाला भी और कहने वाला भी। लेकिन जब तक करनी में नहीं उतरेंगे तो कहने वाला भी झूठा और सुनने वाला भी झूठा, क्योंकि किसी को मिला नहीं, किसी ने देखा नहीं। कितने ढंग से कहते कोटि चतुरानंद गौरीसा, अगली श्रेष्ठ कारदारिसा। जो यहाँ तुम पढ़ते हो किताबों पर, वो केवल पढ़ते हो, और गोस्वामी जी महाराज गुरु की दया से अपना तीसरा नेत्र आत्मा का खोल लिया और उसे सब देख रहे, हर मंडल में जा रहे और सबको देखते देखते। लेकिन वो धीरे धीरे उनको भी पूरा ज्ञान मिला था कि सत्य लोग में ही रुकना, बीच में रुकना मत, ये गुरु ने बता दिया। वो जो तो जानता नहीं, वो तो सब बने बनाए आते हैं, उनको यहाँ बनने बनाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी जीवों को जगाने के लिए, बनाने के लिए उनको ये सब नाटक और लीला, खेल, करिश्मा सब करना पड़ता है।
सब करना पड़ता है कि जीव बेचारा कैसे जानेगा, वो अब अपने आप में कैसे विश्वास करेगा, अपनी कमी गलतियों को कैसे देखेगा, ऐसा कि इसका प्रायश्चित न करे, कहे नहीं नहीं जब ये इतने खराब थे ये पार हो गए तो अब भी पार हो जाएंगे। ये इतना बड़ा बल पौरुष जीवों को देने के लिए कितनी गंदगी से अपने आप को ढक के रखा, तरह तरह की गंदगी, जबकि पाक का निर्मल पवित्र, उनमें कोई गंदगी नहीं है। हम सब गंदे जीवों के लिए गंदगी को भी करते हैं ताकि ये गंदे जीव न समझ जाए कि हम बहुत गंदे, बहुत बुरे, बड़े पापी, बड़े कुकर्मी, हम तो कभी जा ही नहीं सकते। तो तुमको उसी तरह का प्रमाण देते हैं ताकि आप अपने कर्म करने से हतोत्साहित हो, उत्साह तुम्हारा भंग हो। देखो जीवों को जगाने के लिए कैसे कैसी लीला चले, कैसे कैसे नाटक करते, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते कि हमारे लिए वो अपने आप को बदनाम भी कर रहे, कलम भी लगा रहे, सब तरह का। लेकिन जो जीवों को लेने आया वो इन बातों पर गौर ख्याल नहीं करता कि लोग हमको क्या कहेंगे। काम को तो जीवों को जगाना है, ले जाना है। इतने जैसे जीव है कोई उसी तरह का माहौल, वातावरण हमें बनाना पड़ता है। कभी तो जीव बेचारा मेरे पास आएगा, नहीं तो तुम पास नहीं आ सकते, पास आने के काबिल नहीं। अगर सब से अपने पर आ जाए तो तुमके पास भी नहीं आ, इस तरह तुमको डर भय लगेगा। लेकिन वो इतनी शालीनता, इतनी सौम्यता में, सीधेपन में रहते हैं कि आप उनके पास रहते, बने रहते हो। सब कुछ मतलब न डर लगता है, बार बार मिलने की, देखने की इच्छा होती है, इनको देखते रहे, इनसे मिलते रहे, इस पर चिंता मिलता रहे तो उनको सुख शांति मिल रही, कभी तो ऐसा होगा। अगर कोई इंसान किसी की लड़की पर ऐसे हाथ रखते सिर्फ तो गोली चल जाएगी, तो कहेंगे देखिए कितना अभद्र नहीं है, मेरी बच्ची पर इसने हाथ रख दिया। लेकिन महात्माओं से जबरदस्ती पकड़ के हाथ रख पाते नहीं, हमारे सिर पे अभी हाथ पास नहीं रखता, सिर पर हाथ रख दो। इसका मतलब सिर पर हाथ रखने से संतुष्टि मिलती है, शांति मिलती है। ऐसे थोड़ी होता। तुम्हारे शरीर उनके शरीर में कितना अंतर, वो बिल्कुल भोगों से रहित होते, सर्वशक्तिमान होते, सारी शक्ति का भंडार। अगर पूरी शक्ति का प्रयोग कर दे तो यहाँ कोई क्षय नहीं पाता, वो तो अग्नि से ज्यादा प्रज्वलित होती। इसलिए धीरे 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 जैसे जीव है वैसे ही बन जाते हैं। जब तुम्हारे जैसे बन जाएंगे तभी तुमको पास में बुला पाएंगे, समझा पाएंगे, तुम्हें खड़ा कर पाएंगे और हाथ पकड़ कर तुमको उधर की तरफ मुखातिब कर देंगे। ये कितनी बड़ी मेहनत करती है, लेकिन तुम उनको समझते नहीं कुछ, उनके बारे में तुम जानते नहीं कुछ, क्योंकि ये जानकारी कहीं मिली नहीं आपको भी तक। आए नहीं तो जानकारी कौन देता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाइए, बहुत स्फूर्ति बैठा तो पता चले तुम्हारे में अपने घर जाने की ये स्फूर्ति सुस्ती नहीं है। सुस्त रहते हो तो कैसे जाओगे? अरे भाई अपने घर जाने के लिए आपने कितनी भूल किया जाए। अभी जब सत्संग खत्म होगा तो इतने तुम्हारे अंदर यानी स्फूर्ति आ गई, जल्दी चले घर पहुंचे, जल्दी भगे घर पहुंचे। अब तुम अपने उस घर के लिए कोई स्फूर्ति नहीं पैदा करती, इसीलिए बार बार आपको खड़ा कराया जाता, बैठाया जाता है, झुकाया जाता। ये सब उधर का विषय, इधर का कोई विषय नहीं। क्योंकि शरीर में जीवात्मा है, इसलिए शरीर को पहले उसी को ठीक किया जाएगा। जिसमें जीवात्मा रह रही है, ये जीवात्मा का घर है, पहले उसके घर को पाप काम निर्मल पवित्र किया जाएगा,
तभी तो जीवात्मा सुख शांति से रह पाएगी। और आप जीवात्मा के घर को गंदा करते, रोज गंदा करते, मतलब यानी तरह तरह के, यानी मार काट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुचार, झूठ, छल, कपट, धोखाधड़ी और गंदा खान पान, ये सब डाल करके आप मनुष्य मंदिर को, जो जीवात्मा का घर है, इसको आप गंदा करते रहते। जबकि बाहर के जिनमें कुछ नहीं, इंसान ने ही पत्थर का मंदिर बनाया, उसमें कितना झाड़ू पोछा लगाते, जिसमें कुछ नहीं, और जिसमें परमात्मा की चेतन मूर्ति लगी, उसमें तो नकली मूर्ति, पत्थर के मकान में पत्थर की मूर्ति लगाई जाती। और ये पंच भौतिक शरीर परमात्मा ने बनाया और इसी में अपनी चेतन मूर्ति जीवात्मा को बैठा दिया। ये सच्चा मंदिर है, वो नकली है। तो आप नकली में तो बड़ी पूजा पाठ, बहुत पकाई सफाई, और जो असली है इसमें गंदगी फैलाते रहते हो। आज तक तुमने असली और नकली मंदिर की पहचान नहीं कर पाए। अरे वो इंसान का बनाया और ये भगवान का बनाया, तो भगवान अपने बारे में रहेगा कि तुम्हारे बारे में रहेगा? तुम्हारे ही पत्थर बारे में क्या कभी आया था या है, आगे आएगा? अगर आया होता तो जरूर किसी को मिला हो। जब किसी को नहीं मिला तो इसका मतलब वो रहने के घर नहीं, वो तो उनके यादगार स्थल, वहां पर बैठकर हम लोग उनकी याद करते। यादगार स्थल बनाए गए थे कि परिवारों में, घरों में तरह तरह की कलह होती है, झगड़े होते हैं, इसलिए शांति पाने के लिए हम उस घर के यानी पत्थर के वो बने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों का सहारा लेते। चलो वहां बैठ कर उनके नाम का मंदिर बना, इसलिए बनाया था। अगर मंदिर में आए होते तो जब थे तभी तो मंदिर उसी में रहते होते। तो भगवान राम जब आए तो उनके नाम का कोई मंदिर नहीं, जब तक वो रहे उनके नाम का कोई मंदिर नहीं, कोई अच्छा नहीं बना। जब वो काम करके चले गए, उनकी काम की महिमा को उजागर करने के लिए हमने आपने उनकी यादगार में मंदिर मस्जिद की स्थापना किया। तो साथ आई है, लेकिन समझ आप अभी तक नहीं पाए उसको। अगर जड़ को समझ लो और जड़ से विरक्ति ले लो, हट जाओ, तो चेतन तो तुम्हारे पास है ही जीवात्मा। उसको चलने में कितनी देर लगेगी, पहुंचने में कितनी देर लगेगी? वो तो जाने आने वाली, उसको रास्ता सब मालूम, लेकिन वो भूल गई है। इसी भूल भुलैया को संत महापुरुष खत्म करने आते और जैसे उसको सही सच्चा रास्ता दिशा देते थे, वो फट से अपने घर चली जाती। उसको जाने में देर नहीं है। हमको केवल संत महापुरुषों के वचन उस तक पहुंचाने की देर। जीवात्मा जब सुन लेगी अब अपने घर की के बच्चे को एकदम उसके अंदर फुलना पैदा हो जाए, सब मिले, सब पैदा बेचैनी पैदा होगी। अब हमको अपने घर चले, आज हमको पता चला कि हमारा घर तो कोई और है, वो इतना सुंदर है जिसका कोई वर्णन नहीं, फिर मैं गंदगी वाले देश में कैसे फंसे? तब उसको क्या मिला? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम, जोर से बोलो, बोलना होगा, यह तुम्हें जरूर बोलना होगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति तुमको मजबूर कर देगी नाम लेने के लिए। और इसीलिए कहा कि जन्नत की जबान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा, सच्ची स्वतंत्रता का मानव तब आनंद उठाएगा, तब तक उसको आजादी का आनंद नहीं मिलेगा। यहाँ की आजादी का भी और उधर की जीवात्मा काल माया के देश से आजादों के घर चली जाए। दोनों आजादी की बात है, दोनों आजादी को सुख शांति देगा जय गुरुदेव नाम, ये आधार है दोनों का। इसीलिए कहा कि ये नाम सब कुछ करेगा, सब ये काम करेगा।
ऐसा नहीं, एक तरह का नहीं। भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख दोनों आपको प्रदान करें। और यहाँ दोनों सुख नहीं। भौतिक सुख में की तलाश तो आप करते हो लेकिन मिलते नहीं। सब बेचारे रो रहे, चिल्ला रहे, पछता रहे, तो कहा तुमको भौतिक सुख? भौतिक सुख भी तो आपको नहीं मिला। उसी के लिए रात दिन आप मेहनत परिश्रम करते हो, खेती करते हो, दुकान दफ्तर, बिजली व्यापार, मजदूरी, ये सब करते हो। किसके लिए? कि सुख शांति मिल जाए, शरीर को, परिवार को सुख शांति मिल जाए। और लेकिन सुख शांति कहीं, सब रो रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं, सब परेशान, तरह तरह की बीमारियां, महामारियां, लड़ाई झगड़े, दैवी प्रकोप, दुर्घटनाएं, अकाल मौतें, ये सब परेशानी है। इन सारी परेशानियों को दूर कौन करेगा? जय गुरुदेव प्रभु का नाम। ये प्रभु का नाम है, क्योंकि सारी सत्ता प्रभु, किसी की नहीं। न राम की सत्ता, न कृष्ण की सत्ता, वो अपने लोगों में उसकी सत्ता है। लेकिन मृत्यु लोक से लेकर के और सत्यलोक सत्यम अनामी धाम तक तो प्रभु की सत्ता है। इसलिए मृत्यु लोक से जीवात्माओं को निकालने के लिए, प्रभु धाम पहुंचाने के लिए कलयुग में प्रभु नाम जगाया गया, ये सिद्ध किया गया। बात आपको समझनी चाहिए। जब समझ लोगे बहुत आसान, कुछ नहीं करना। अन्य युगों के नाम तो इसलिए आए थे कि वो यहाँ समाज की केवल मतलब धर्म की स्थापना, और लोग नहीं पहले समझाया, नहीं माने तो मार काट दिया, यानी धर्म की स्थापना और दूसरों का सुधार। लेकिन सुधार नहीं, जीवात्मा को सुधार नहीं है, केवल समाज देश के सुधार के लिए आए थे। लेकिन सत्य महापुरुष देश दुनिया का सुधार भी करेंगे और जीवात्माओं का उद्धार भी करेंगे। ये दोनों काम करेंगे। इसलिए कलयुग का जय गुरुदेव नाम जगाया, प्रभु का नाम। ये प्रभु नाम जब तक जीवात्माओं को अपनी प्रभु सत्ता और प्रभु मालिक के पास पहुंचा नहीं देंगे, तब तक इस नाम से काम बराबर करते ही रहेंगे। ये नाम काम करने के लिए आए, सारे नाम काम करने के लिए आए। वो केवल सामाजिक पारिवारिक मतलब सुधार का था, और ये नाम देश दुनिया का सुधार। रामकृष्ण ने दुनिया का सुधार नहीं किया, केवल भारत एक देश और संत सर्वदेशी। तो वो बड़ी बात नहीं है, वो एक देशी सुधार के लिए आए, लेकिन संत महापुरुष सर्वदेशी सुधार। इतने देश यानी पृथ्वी पर है, दुनिया में है, सारे देशों का सुधार करेंगे। इतना बड़ा काम लेकर के आए, अभी तो कोई काम हुआ नहीं। कहता ऐसा समृद्धवाड़ी कहते घर ही छोड़ के चले गए। हमने तुम्हें ही नहीं जानते हो, जब एक देशी सुधार करने वाले रामकृष्ण आए, वो भी उनको भी परेशानियां उठानी पड़ी, जेल में पहला सब कुछ हुआ, लेकिन वो बिना काम किए नहीं गए। जब उनका काम हो गया तभी उन्होंने प्रचार किया। ऐसे नहीं कहते अब मेरा काम हो गया, जिस काम के लिए हमको भेजा गया था अब मैं अपने घर जाऊंगा। उनके सबसे प्रिय उद्धव जी थे। उद्धव जी ने सुना कि भगवान के कैसे घर जाएंगे, तोड़ के गए। कैसे महाराज क्या आपका घर हो सही? अरे उद्धव ये तो मृत्यु है, यहाँ मैं काम करने के लिए आया, अब काम हो गया, अब मैं अपने घर जाऊंगा। कहना आपने कभी बताया नहीं, कहना हमसे किसी ने पूछे नहीं, अगर पूछते तो बताते। तो कहना हमारा तो बुढ़ापा आ गया, अब ऐसा करो हमको भी अपने साथ लेते रहो। कहा उद्धव मैं ये काम नहीं करता, ये अधिकार मुझको नहीं है कि मैं आपको नहीं पूछूंगा। हाँ ये जरूर है, तुम्हारी जीवात्मा के लिए मैं युक्ति बता सकता हूँ। युक्ति कहा ऐसा करो उद्धव, जाओ बद्रिक का आश्रम, ज्योतिर्निष्ठ ब्रह्मनिष्ठ जब संत महापुरुष की भूमंडल पर आएंगे और नाम की साधना बताएंगे, जब नाम की कमाई आत्मा के घाट पर बैठ कर करोगे, तो उद्धव तुम मेरे घर आ जाओ। मेरे धाम गोलोक तुम आ सकते हो, लेकिन व्यवस्था उनके हाथ में। मैं व्यवस्था नहीं बता सकता, मैं व्यवस्थापक नहीं हूँ, मैं तो कार्यकर्ता हूँ, कर्मचारी हूँ, अधिकारी नहीं हूँ। मुझे जो कर्म करने के लिए इस कर्म भूमि भारत में भेजा गया, मैं धर्म की स्थापना और दूसरों के श्रृंगार के लिए आया हूँ। अब मेरा काम हो गया, मैं प्रेरित हूँ।
ये सब बताया भगवान के। कहा कि ये बताओ वहां कैसे पहुंचेंगे? कहा कि उस पाप पुण्य जब दो गुना से उधाओ वो हमारे पुण्य। जब तुम नाम की कमाई करोगे, जो संत महापुरुष आधार नाम का नाम दान देंगे, जब उसकी आत्मा के घाट पर तुम वैवाहिक कमाई करोगे तो पाप तुम्हारे सब खत्म हो जाएंगे। और पाप पुण्य जब दो गुना से उधाओ वो हमारे पुण्य, वो मेरे गोलोक धाम आ सकता। ऐसे कोई नहीं जा। तुमको कैलेंडर रख दिया, पत्थर मूर्ति, रोज अगरबत्ती लगाते, फूल चढ़ाते हो और मुंह से प्रार्थना करते हो, कैसे घर पहुंच जाओ? अरे तुम किससे प्रार्थना करो? तुम तो पत्थर से, कागज कैलेंडर से करो। वो तो जड़ है। जब उनके लोक में पहुंचो, जब किसी से मिलना होता है तो उसके आवाज का प्रभाव का पता नहीं। जब आवाज पर पहुंचे अगर होगा, नहीं होगा कभी आपका काम नहीं हो कर सकता। जब वो मौजूद होगा अपने घर में, तभी आपसे मिलेगा, मुलाकात होगी, तब तुम्हारी कोई फरियाद नहीं सुन सकता। अगर है नहीं तो कैसे? बड़ी व्यवस्था है। इतना झंझट फैला दिया लोगों ने, इतना दूर कर दिया सच्चाई से, अच्छाई से, हकीकत से, सत्यता से। आपको इतनी दूर उठा के फेंक दिया, वहां से वापिस सत्य खाने बड़ी देर लगी। लेकिन महापुरुष कभी हताश नहीं होती, न जीवों को हताश होने देते। अपने बल पौरुष कहा मैं अपने बल पौरुष से अपनी सारी जीवात्माओं को इनको घर पहुंचाऊंगा, क्योंकि मैंने वादा किया है। देखो कितना बड़ा संकल्प। जबकि हम सब लोग इतने गंदे हैं, उधर की तरफ मुड़ भी नहीं सकते। जाना पहुंचना तो बहुत बड़ी बात, उधर मुड़ने के काबिल भी नहीं। लेकिन समर्थ मालिक कितने दयालु कृपालु, कितने मेहरबान है। कहते नहीं, मैं अपनी सारी जीवात्माओं को अपने नाम जात पर बैठा कर इनको घर पहुंचाऊंगा। जब तक इनको इनके घर नहीं पहुंचाऊंगा, तब तक मैं मानव चोरे को छोड़ के जाने वाला नहीं हो। कितनी बड़ी बात, इतना बड़ा वादा। लेकिन हम आप ऐसे समर्थ मालिक को पहचाने नहीं, क्योंकि आए मिले भी और 60 साल तुमको सुनाया। तुम 60 साल में जाते रहे, बात तो करते रहे, लेकिन जब कोई लीला हुई तो आप पहचान ही नहीं पाए। आपको विश्वास नहीं हो पाया। आपको विश्वास होना चाहिए। अरे अभी तो इतने वादे किए हैं, इतनी प्रतिज्ञाएं की है, इतनी व्यवस्था और भूमिका बनाई, अभी कोई भूमिका शुरुआत नहीं हुई और ये सब स्वार्थी लोभी लालचियों ने मालिक के जाने की शुरुआत है। यही हमें आपको समझना है, यही चेतना जागृति पैदा करना। जब जाग जाओगे, तेज जाओगे तो होश में आ जाओगे। होश में आ जाओगे, सब काम तुम्हारे सामने होने लगेगा। वो तो ये भी कहा मैं सब काम करके दिखाऊंगा। 1959 की भविष्यवाणी कहीं मिल जाए, कोई पत्रिका तो आप पढ़ना, उसमें बाबा जी ने स्पष्ट कहा कि बच्चा आगे भविष्य में ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा। तुम मित्र इतनी जल्दी ना पा पाओगे, ना हमें पहचान पाओगे। लेकिन समय पर आकर मैं अपने समस्त वादों को पूरा करके दिखाऊंगा। लेकिन तू मेरा इंतजार भजन करके करते रहना। किसी ने ये इंतजार किया भजन से? ना बंदर बन गई, कोई इधर बन गया, उधर बन गया। जो बात बताए वो, जो सिद्धांत नीति सिखाए वो भी भूल गए। जो रास्ते पर आपको खड़ा किया, इस रास्ते से घर पहुंचोगे, वो भी आप भूल गए। जब सब भूल गए हो तो भूल भलैया में पढ़कर अपने गुरु को भी भूला। ये सब वादे हुए, ऐसा नहीं। हंसी मजाक की बातें वहां नहीं होती। महात्मा कभी मजाक नहीं करते, कभी झूठ नहीं बोलते, कभी आपको गुमराह नहीं करते, कभी तुम्हारे ऊपर पर्दा नहीं रहने देते। बिल्कुल ऐसा आपके सामने आईना की तरह, जैसे शीशे के सामने अपना मुंह देख लेते हो, ऐसे अगर उनको अपने सामने तुम खड़ा करना सीख जाओ तो सारी करनी तुम्हारी तुमको उसी में दिखाई दे, सब उसी में दिखाई दे। जय
होली मिलन महोत्सव सारा हिंदुस्तान जान लिया, सब देख रहे हैं। आप खड़े हो, आप नहीं देख पा रहे, लेकिन ये सब सीधा प्रसारण करते, सब पे वहां तक भेजते कि देख लो होली मिलन महोत्सव का मतलब क्या, क्या मतलब है, ये क्यों मनाई जा रही है, मनाने का सच्चा अर्थ और सच्चा लाभ क्या, सच्ची शांति क्या है, ये भी तो आप समझिए पहले। लेकिन यहाँ लोगों ने होली का हुड़दंग सब बिगाड़ दिया। अरे भक्त प्रहलाद की होली और ये सब राक्षसी भोजन करे, सब मतलब नहीं। त्योहार, त्योहार का मतलब 3 आहार, सतोगुणी तमोगुणी रजोगुणी, और तीनों आहार का अर्थ अलग अलग है, लाभ अलग अलग है। जब तुम तमोगुणी आहार करोगे, ये चटपटे तीखे मिर्च और मसाले, तो तुम्हारे अंदर क्रोध प्रज्वलित, तुम्हारा का हिंसा करने लगे, ये तभी पैदा होता। भोजन का असर अंदर मन पर, बुद्धि चित्त पर सीधा पड़ता। और अगर आप रजोगुणी आहार करोगे, गरिष्ठ भोजन मतलब यानी, तो तुम्हारे अंदर भोग पैदा हो, काम जागृत हो जाए, भोगों में बढ़ जाओगे। अगर तुम सतोगुणी भोजन जो परमात्मा ने तुम्हारे लिए बनाया, सीजन अनाज, सीजन दालें, सब्जियां, फल फूल, दूध मक्खी, यानी मतलब दूध घी बनाई, ये है सात्विक आहार। जब सात्विक आहार करोगे तो सात्विक विचार तुम्हारे अंदर, अच्छे विचार, सच्चे विचार आपके अंदर, सेवा और दया, प्रेम हो, सब परमात्मा के प्रति, माँ बहन बेटी, बहन की फर्क पहचान, ये सब सच्चे विचार आप में अंदर पैदा हो जाएंगे। अगर परमात्मा ने जो भोजन हमारे आपके लिए बनाया, उसी भोजन का हम इस्तेमाल करें। और आपने भोजन बदल दिया, सब गंदगी खाने लगे। आपने देखा नहीं कि मुर्गा मांस कौन खाता, कुत्ता, कौवा, गीत, ये उनका भोजन है। अगर किसी का भोजन आप छीन लोगे तो या तो झगड़ा करेगा आपसे, और नहीं अगर झगड़ा कर सकता तो वहां से चला जाएगा। लेकिन भोजन अगर आपको घर में न मिले तो अपना घर छोड़ देंगे, आप जहाँ भोजन मिलेगा वहां जाएंगे। इसी तरीके से जब आपने भोजन छीन लिया, ये गिद्ध का भोजन है, सर्वप्रथम गिद्ध का, गिद्ध बगैर मुर्दे दूध के अलावा कोई भोजन नहीं करे, और कोई देर कुत्ता तो रोटी रोटी भी खा लेगा, लेकिन गिद्ध केवल मुर्दा मांस कहा करता। जब गिद्ध का भोजन इंसानों ने ले लिया तो गिद्ध पलायन कर दिखाई नहीं दे रहा, सब चले गए छोड़ता। अब वो वही गए मांसाहारी मुझको, जहाँ वहां भी तो मांस खाते, लेकिन मांस खाते तो थोड़ा बहुत अच्छा क्या निकाले, बस बेच दिया, तो चाहे उसका इस्तेमाल, उसको वहां उनको भोजन नहीं ला, यहाँ तो तुमने उनका भोजन छीन लिया। अब जब इंसान ने गिद्ध का भोजन किया, इसीलिए संत महापुरुषों ने समझा करके आपको कहा, मीन मार जो करे हरा, 64 जन्म गिद्ध उतारा। का जो मछली के मांस का भोजन करता है, उसको 64 बार गिद्ध ने योनि में जन्म लेना पड़ेगा। देखिए, मांस मछलियां खाते, सुरा पान से है, नरके जाएंगे माता पिता सभी। कबीर साहब ने कितना स्पष्ट किया, कितना साफ साफ देखिए। इसीलिए तो कहा है कि कामर्थ तो लज्जा, निर्धन कुता किया, सुरापक्ष कुता सोचम, और मांसाहारे कुतो दया। कामर्थ यानी कामी पुरुष में कोई पहचान नहीं, सीमा में बेटी भूल जाए। जब ये काम भूत सवार होता है, कुछ नहीं खाई। और क्या कहते हैं, निर्धन कुता किया। जब तुम गंदा खान पान करके निर्धन मारे कमजोर गरीब हो जाओगे मन बुद्धि चित्त से, तब तुम कोई सच्चा अच्छा काम करेंगे। सुरा पक्ष कुता सोचम, सुरा मारे शराब पीने वाला अगर नाली में नंगा पड़ा है, कोई अच्छी सलाह दे सकता, कोई अच्छा सोच सकता है, समझ सकता है, या अच्छी सोच समझ आपको सलाह कोई दे सकता। मांसाहारी को दया, और मांस का भोजन करने वाले में दया नहीं होती। जैसे कुतिया मांस का
अगर अपने 5 बच्चों के साथ बैठी हो, उसके बच्चों को तुम रोटी का टुकड़ा डालो तो फट से छीन के खा ली, सामने खाने नहीं देगी, बच्चों का सामने नहीं खाने देगी, इसे तो दूध पिलाएगी बात, लेकिन सामने भोजन नहीं करेगी। ये छीना झपटी, ये मांसाहार के लक्षण है। ये धर्म शास्त्रों में सब लिख करके बताया गया, लेकिन आप न तो धर्म की बात मानो, न असली ये मानो धर्म की बात आप जानते। तो इसलिए इस तरफ से आपने त्योहार को गंदा किया। अब जब त्योहार आएगा कहते अरे भाई त्योहार आया, आज मांस खाना शराब पीना, कल यही तो त्योहार है। अब वो 3 बार भूल गए, उनको ये भी नहीं मालूम कि त्योहार का मतलब क्या है। त्योहार भक्तों का है कि राक्षसों का? फिर तो वही राक्षसी राज करने लगे, इसका मतलब त्योहार बदलना पड़ेगा, त्योहार का बदलाव होगा। फिर उसी तरह हिरण्यकश्यप में जैसे मारा गया और नरसिंह का अवतार हुआ, उसको मार दिया इसी तरीके से। अब तो खैर वो बात नहीं है, क्योंकि वो खास तकिया की उनका मार काट करना सिद्धांत था, लेकिन आज सिद्धांत वैचारिक क्रांति था। मारना, परेशान करना, अपमानित करना नहीं है। काम है सत्संग सुनाते सुनाते परिवर्तन करके दिखा दूंगा, सारे विश्व का परिवर्तन हो जाए। अगर हिंदुस्तान बदल गया सारा विश्व बदल गया, उत्तर प्रदेश बदल गया तो भारत बदल जाएगा। ये बात आपको मालूम, इशारा करके आपको बताया भी गया कि बदली हिंदुस्तान तो बदली जाए दुनिया, बदली हिंदुस्तान तो बदली जाए दुनिया। छोटे बड़े अधिकारी होंगे शाकाहारी, छोटे बड़े कर्मचारी अधिकारी जब शाकाहारी हो, चाहे वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हो, जिले का डीएम हो, तहसील का तहसीलदार, ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख हो, या गांव का प्रधान मालिक हो, या घर का मालिक मुखिया हो, ये सब पर नियम लागू है। जब ये सब बदल जाएंगे तो हिंदुस्तान बदल जाएगा। पहले अपने आप को बदलो, तब तुम दूसरों को बदला देख सकते हो। अगर हम बदल जाएंगे तो हमारा परिवार बदल जाएगा, परिवार बदल जाएगा, देखकर मोहल्ला बदल जाएगा, मोहल्ला बदल जाएगा तो गांव बदल जाएगा, जब गांव बदल जाएंगे तो ब्लॉक बदल जाएगा, ब्लॉक बदल जाएगा, तहसील बदल जाएगी, तहसील बदल जाएगा, जिला बदल जाएगा, जिला बदल जाएगा, प्रांत बदल जाएगा, सारे प्रांत बदल जाए तो दुनिया बदल जाएगी, दुनिया बदल जाएगी। अब आप सोचिए कि इंसान से लेकर और विश्व तक बिगाड़ी इतनी बड़ी व्यवस्था को ठीक करना इतने बड़े महापुरुष का काम होगा। जो राम नहीं ठीक कर पाए, कृष्ण नहीं ठीक कर पाए, इंद्रियों शक्तियां भी हार गई, सबको नहीं ठीक कर पाए। दक्षिण भारत में आज भी रावण की पूजा होती, आपकी पूजा नहीं करते इससे नहीं। हमारा विद्वान ब्राह्मण था, 4 में 6 7 18 पर जाता, इसको इन्होंने मारा। इन्होंने ब्रह्म हत्या का अपने अंदर जन्म नहीं किया कि मैं ब्रह्म हत्या कर रहा हूं। तो आज भी दक्षिण भारत में रावण की पूजा, पूरे देश में भी पूजा नहीं करा पाए। लाखों वर्ष हो गए। अभी जय गुरुदेव नाम तो अभी आपके सामने 10 जुलाई 1952 से शुरू किया। इतनी जल्दी देश दुनिया में फैल गया, सारे लोग जान गए, समझ गए, क्योंकि इसमें वैचारिक क्रांति का भाव, इसमें खूनी क्रांति, मार का हिंसा का भाव नहीं। तभी तो देर लग रही। अरे भाई, चोर डकैत करती को अगर काउंटर कर दिया जाए, ये कोई सुधार? क्या कितने काउंटर आपने किए? क्या चोर डकैत कम हुए और संख्या बढ़ती चली जा रही? तो कहा गोली मारना ये सुधार नहीं है, उसको मोड़ करके अच्छे सच्चे विचारों से मोड़ करके साधु बना देना ये सुधार है। इसलिए प्रेमियों देर है। अगर काम शक्ति होती कोई अब तक मार काट के खलियाल जाती,
लेकिन नहीं, जो दया शक्ति आई है इस भूमंडल पर सारे विश्व को सुधारने के लिए, केवल भारत की नहीं सारे विश्व की किया। बदली हिंदुस्तान तो बदल जाए दुनिया। जब हिंदुस्तान को बदल दिया जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तानी विश्व का गुरु था और है और रहेगा, इसलिए पहले परिवर्तन ईश्वर किया और इसके बाद इसको देख के सब बदल जाए, क्योंकि प्रकृति उनके साथ है। जहाँ वो बात नहीं मानेगी प्रकृति को लगा दे, वो देना दो मिनट में समझा देगी। जय गुरुदेव। होली मिलन महोत्सव आपका तब सिद्ध होगा, तब लाभकारी आपको देने वाला होगा, सब तरह की लाभ और शांति जब देगी, जब भक्त प्रहलाद की महिमा को समझो कि भक्त प्रहलाद कैसे बचा, क्योंकि पिता ने मार डालने के सारे उपाय किए। पहले तो उसको पहाड़ से गिराया कि मर जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके बाद हाथी से कुछ आया, कभी कुछ नहीं हुआ। अंतोगत्वा अपनी बहन होलिका को बुलाया, कहा होलिका तुझे तो आशीर्वाद है कि तू अग्नि में नहीं चलती है। कहा भाई साहब फट से करो और बैठ जाओ अग्नि। तो अग्नि में भी नहीं गया। जब अग्नि में रखा तो होलिका ही जल गई। क्यों? आशीर्वाद शुभ कर्म के लिए। अशुभ कर्म के लिए किसी की जान लेने के लिए आशीर्वाद नहीं दिया जाता। तो जानी खुद ही जल गए। अभी तो ये और क्रोध में आ गया है ना, ये मैंने कितने उपाय किए, इसका मतलब यानी खाली ज्योति चले जा रहे। अंतोगत्वा उसने लोहे का खंभा बोले एकदम अग्नि में सब आगे लाल कर दिया और जल्लादों से कहा बांध दो प्रहलाद को उसी खंभे में, और बनवा करके तलवार उठाई। कहा बोल तेरा हरि कहाँ है? प्रहलाद ने कहा पिताजी तुम्हारे में मेरा हरि ही बोल रहा, तुम्हारे इस तलवार के धार में मेरा हरि बैठा। हरि नाम सुनकर इतना जल उठा, इतना क्रोधित हो गया कि खींच के तलवार मारी, और जिस नाम हरि नाम के सहारे प्रहलाद खड़ा था, उस नाम ने क्या काम किया कि नरसिंह भगवान ने बता दिया और दुष्ट को मार गिराया। ऐसे भक्त की रक्षा का किया। हम सब भक्तों की रक्षा का ये त्योहार है यहाँ से। लेकिन जब गंदा खान पान और गंदे कर्म और बुरे कर्म करोगे तो रक्षा कैसी होगी? तो नरसिंह की तरह संधान आपका हो जाएगा। इसे त्योहार की महिमा है। ये सतियों का त्योहार है होली, इसलिए मैंने उसको होली मिलन महोत्सव का रूप दिया और कहा सब लोग चलो झारखंड की पावन भूमि पर होली मिलन महोत्सव मनाया जाएगा और आप उसमें शामिल करिए। इसलिए संकल्प ये लो कि मैं भक्त प्रहलाद की होली को कलंक नहीं लगाऊंगा, उनकी भक्ति पर और हरि नाम पर कलंक नहीं लगाऊंगा। ऐसा संकल्प लेकर हम सबको शाकाहारी हो जाना चाहिए। ये संकल्प लो तो आपकी होली हो जाएगी। नहीं भक्ति प्रहलाद की तो होली हो गई, लेकिन तुम्हारी कब हो? होली हुई होगी, उनकी तो हो गई प्रहलाद की। हम सब गुरु भक्तों की होली कब हो? हमारा आपका बचाव कैसे? हम सब का माया के देश से उसके कर्मों के शिकंजे जाल से कैसे निकलेंगे और कैसे अपने घर की तरफ मुखातिब होकर और पहुंचेंगे। हमें आपको भी उसी तरह प्रयास करना चाहिए। जैसे नाम पर पूरा विश्वास प्रहलाद को हो गया हरि नाम पर, ऐसे हमें आपको ये कलयुग के जगाए जय गुरु प्रभु नाम पर ऐसा विश्वास होना चाहिए। आपका भी काम हो रहा है। अरे बिन विश्वास में कौन सीधी, बिना विश्वास के कोई काम सिद्ध नहीं होता। अब आप लोग इस त्योहार की गौरव गरिमा को होली मिलन महोत्सव को ध्यान में रखते हुए पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत एक दूसरे से मिलो। मैं भी बैठा हूँ, देखूंगा आपको और आप अपनी भूल चूक की माफी कि भाई कोई हमसे भूल चूक हो गई हो। आज भक्त प्रहलाद के होली मिलन महोत्सव पर आप हमको माफ करो तो आपको क्षमा हो जाएगी। ऐसा नहीं है, जब अंदर से कहोगे पुनः अपने और कमियां
वहां कर दी जाए। वो तो माफ करने के लिए आए, उनका काम माफी का है। सब तरह की माफी दिलाएंगे, सब तरह के यानी मतलब पापों से जब तुमको अलग थलग कर लेंगे पाप का निर्मल, तभी तो घर ले जा सकते। गंदे जीव तीर थोड़ी उतर जाए। नाम जहाज पर गंदा जीव नहीं बैठ सकता। इसीलिए कहा नाव लगाई शब्द की गुरु ने, चढ़ बैठे कोई सूर भी बैठे। ये लोभी लाती, ये कामी क्रोधी हाथी नहीं बैठ पाएगी। ये सब आपको जानकारी समय से दी जा रही है। आज इस होली मिलन महोत्सव झारखंड की पावन भूमि गरबा नगर उतारी जिले में जो ये उत्सव मनाया जा रहा है, ये सारा देश इसको देख रहा। तुम नहीं देख रहे हो, ये सीधा प्रसारण हो रहा, पूरा हिंदुस्तान देख रहा कि होली मिलन महोत्सव झारखंड की पावन भूमि पर कैसे मनाया जा रहा। यह इसको समझिए पर अब आप आपस में पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत, सारे भेदभाव, सारे मतलब यानी जो भी कोई गंदे विचार, किसी पर कोई शंका राग द्वेष, आज यहाँ पर सब इनको जला दिया जाएगा। आप संकल्प ले लें और आपस में एक दूसरे से मिलें। छोटा बड़े के पैर छुएगा, बड़ा छोटे को आशीर्वाद देगा। तो मर्यादा है अपने हिंदुस्तान की, अपने भारतीय समाज की, ये मर्यादा है। इसी मर्यादा को तो लोगों ने खत्म कर दिया। कभी घर गृहस्थी परिवारों में परेशानियां आ गई, सब लड़ाई झगड़े चले गए। तो ये पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत अगर बना रहता, सेवा दया के भाव बने रहते, फिर आप ये काम कर। अब आप सब लोग एक दूसरे से मिलो। देखो कोई गंदगी नहीं, ये गंदगी का पर्व नहीं है। ये भक्त प्रहलाद यानी उनकी निर्मलता और स्वच्छता और पवित्रता और चरित्रता का, उनकी लगन का त्योहार है। इसलिए कोई गंदगी नहीं आ करो। सीधे ये है मिट्टी उठाइए, ये धरती माँ, और इसी भूमि पर आपने एक सप्ताह से ज्यादा भजन किया है। जहाँ भजन होता है वो भूमि पवित्र हो जाए। आपको ये मालूम नहीं है, एक बार शंकर पार्वती बियावान जंगल से चले जा रहे थे। अचानक शंकर जी एक जगह रुक गए और वहीं पर लेट करके साष्टांग दंडवत कर दिए। पार्वती चारों तरफ देख रही, कोई मंदिर नहीं है, कोई स्थान नहीं है, कि किसको नमन प्रणाम कर रहे। बड़ा आश्चर्य हुआ। जब 1 घंटे के बाद उठे तो कहा कि भगवान आप किसको प्रणाम नमन कर रहे हैं? पूछ रहे। अरे पार्वती तुम नहीं जानते, चलो थोड़ी दूर चली। आप जानते क्रिया बड़ी विचित्र होती, कैसे नहीं आगे सब चलोगी? और आप बताइए आप किसको प्रणाम करें? कहा अगर मैं मानती हूँ तो सुनो। कहा एक रात या संत ठहरे थे अपनी भक्त समाज समूह के साथ, और यहाँ पर सत्संग हुआ था और भक्तों ने यहीं पर साधना की थी। ये स्थान इतना पवित्र है, इतनी ठंडक और इतनी मैग्नेटिक पावर इसमें कि हमको आगे बढ़ने से रोक नहीं, इतनी हमें ठंडक। ऐसा एक राती आप तो कितनी रातें यहाँ बिताए हो, बैठ कर आपने सच्चा साधना भजन किया है। ये भूमि पवित्र, इस पवित्र भूमि को इसको लीजिए और सबके मस्तक पर लगाए, एक दूसरे के मस्तक पर आप लगाइए और अपने अपने गुनाहों की माफी मांगी। भाई अपने कोई भूल चूक में गलती हो गई हो, कोई अपराध हो गया हो तो आप माफ कर दीजिए, क्योंकि आज आदेश हुआ। जब आदेश हुआ है अब आपको लाभ मिलेगा, माफी मिल जाएगी। आदेश का पालन करने नहीं तो सब कुछ यही आप भूल जाते हैं। अब आप एक दूसरे मैं भी यही बैठा हूँ, पावर बैंक लगाओ ना। अब मिलने के बाद जब आप स्नान करेंगे, इसके बाद फिर कोई गलती नहीं चलाएगा और सीधे आप अभी भंडारे तैयार हो रहे। 1-2 घंटे आपको आपस में मिलने मिलेंगे। 4 बजे 4 बजे आपको सत्संग तो आज का हो गया, लेकिन नहीं तो समय निर्धारित किया है। मैं समय का बड़ा पालन हूँ।
उसमें और आज अंतिम काल, क्योंकि कल तो निमंत्रण देने आप जाएंगे, फिर आप पासी आएंगे, कन्याएं आएंगे, तो उनमें सारा समय निकल कल का सत्संग। इसलिए आज मैंने जबर करके आपको अभी सुबह नहीं और शाम को भी दे देंगे, कल की पूर्ति हो जाएगी। आप कल तो समय पूरा किसी भी तरह जाएगा। जब 4-5 बज जाते हैं फिर आप चलने की घर जाने की तैयारी होने लगती। दूर दराज से लोग गाँव से आते हैं, उनको समय पर पहुंचना होता, बेचारे आते दर्शन कर पाया नहीं, मैं भी उनका दर्शन नहीं कर पाता। इस बात का दुख रहता है, इसलिए कल का सत्संग नहीं होगा। आज मैंने कल के बदले सुबह शाम दोनों तरफ सत्संग आपको दे दूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम, जोर से बोले, बोले बोलना होगा, गीत से बोले, कितन से हलेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। शोभा यात्रा लगाकर दिन पूरे हो गए। आज इतने दिन का था पूरा। अक्सर वो कन्याओं का है और ग्रामवासियों को वहां प्रसाद देना, तो भी आपका पूरा हो गया। लेकिन आज से कार्यक्रम को मैं पूर्ण विराम देना। ये सदगुरु दयाल की दया से निर्विघ्न समापन, कोई विघ्न बाधा नहीं, निर्विघ्न समापन हुआ मालिक की दया से। जहाँ सदगुरु दयाल की दया होती है वहाँ सब काम पूरा ही, अधूरे काम भी पूरे हो जाते हैं, असंभव संभव हो जाता। ये सब आपको जानकारी रखनी चाहिए। आज मैं इस कार्यक्रम को यही से पूर्ण विराम दे रहा हूँ। कोई भूल चूक गलती कहने बोलने में हो गई हो, आप सब लोग हमें छोटा समझकर हमेशा क्षमा करते रहिए। अवसर मौका मिलता रहेगा, आप सबके दर्शन करता रहूंगा और सदगुरु दाता दयालु के अनमोल वचनों को आप सबके कान तक पहुंचाता रहूंगा। मेरा यही काम। अब आप पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत से ऐसा यानी मतलब प्रमाण प्रस्तुत कर दो कि लोग होली मिलन महोत्सव को समझ लें कि महोत्सव का मतलब होली मिलन महोत्सव। पहले इसको ध्यान में रखिए। आज ये निर्विघ्न मफल हो रहा है सदगुरु दाता दयालु की दया से। हम सब लोग उनकी दया से हमेशा भिखारी बने रहे और आत्मा के घाट पर दया की भीख मांगते रहे, तो ये काम आसान हो, बहुत आसान हो। दया से सब कुछ वो फल में पड़ा है, ऐसे इतनी जल्दी होता। जय गुरुदेव। आप लोग आपस में मिलिए, एक दूसरे के गले मिलो, महिलाएं महिलाओं से पुरुष से मिले। इसका ध्यान रखिए मर्यादा। ये समाज की परिवार की एक मर्यादा है, इसको बराबर ध्यान रखिए। पुरुष पुरुषों से मिलेंगे, महिलाएं महिलाओं से, और एक दूसरे के गले मिलो। छोटा यानी बड़े के फैसले का और मतलब यानी और बड़ा उसको प्यार आशीर्वाद है। क्या यही है आपके पास।
क्योंकि पैर से प्यार मिलता है और चरण छूने से प्यार मिलता है। चरण पैर का अंतर है, इसी बात को आपको समझ एक दूसरे से मिले, अपने अपने गुनाहों की माफी, भाई कोई हमसे भूल चूक हो गई हो, अज्ञानता में हम नहीं समझ पाए हैं तो या जान में, तो आप हमारी माफ, आप उनको माफ कर दीजिए, उनको तो उसका फल मिलेगा, तुम्हारे का पालन कर सकते। ये नहीं तुम माफ नहीं कर सकते हो, जब तुम आदेश का पालन करोगे, आदेश देने वाला माफ करो। तो आपसे जरिया बनाया गया, एक दूसरे से कैसे मिलोगे आप, तब एक दूसरे से जब आप ये काम आपका पारस्परिक मिलन का जब खत्म हो जाए, तो आप लोग धीरे धीरे स्नान करके सबसे भंडारों में भोजन प्रसाद तैयार हो जाए, आप उस महाप्रसाद को ग्रहण करें, उसके बाद थोड़ा सा आराम करें और यहाँ आ जाए आप 4 बजे में उपस्थित, थोड़ा सा संदेश हो जाएगा, चलते चलाते अच्छा रहेगा। जब चलते चलाते वक्त जो वचन होते हैं उसको याद रख, ये 9 दिन का तो आप भूल जाओ, इतनी तो याद आप मेमोरी आपकी अच्छी नहीं है कि आप सब याद रख सके, लेकिन अंतिम वचन जरूर याद रखना, यही आपके काम आए, इसी से तुम्हारा काम हो जाए। उसको समझाने के लिए आप कब खड़े होंगे, कब अपने घर की तैयारी में लग जाओगे, काल के घर की तैयारी खत्म कर दोगे, क्योंकि ये तैयारी तुम्हारी नहीं है, जो दूसरे सामान इकट्ठा कर रहे हो, तुम अपनी तैयारी समझ रहे हो, यही भूल बराबर, इसी को खत्म करो। आप धीरे धीरे बड़े आहिस्ते प्रेम से, जल्दबाजी में नहीं, अभी समय आपके पास है, बड़े इत्मीनान से, बड़ी शालीनता और प्रेम से एक दूसरे के गले मिलकर अपने गुनाहों की माफी, हमसे कोई भूल चूक गलती हो गई है, आप इसको माफ कर दें, उसको आदेश का पालन करें, तो बड़े मंदिर ये मत समझो हमारी कैसे बात नहीं, उसको कुछ नहीं करते, लेकिन जब आदेश का पालन करोगे कई आदेश तुम्हारे लिए लाभकारी हो जाते। अरे कोई न कोई जरिया है तुम्हारे तक वो पहुँचाया जा रहा और तुम्हारे द्वारा गुनाहों की माफी का बयान किया जा रहा, और फिर माफी को वो देगा जो आदेश देता, उसके बाद माफी तुम्हारे बाद माफी पाएगी। आदेश पालन ही तो गुरुमती, आदेश पालन ही शक्ति और मुक्ति मुक्ति सब उसी से हो रहा। जय गुरुदेव। धीरे धीरे बड़ी शालीनता, बड़ी सौम्यता, बड़े प्रेम प्यार मोहब्बत से ये दिखा दो कि होली मिलन महोत्सव किसे कहती है। आप दुनिया बड़ी हो चुकी है, सब बेचारे गंदगी में चले गए, त्योहार का मतलब उल्टा कर दिया, सब यानी भ्रष्टाचार कुत्तार गंदे खान पान में चले गए, जबकि होली भक्त प्रयास की ये भक्तों की है, ये राजसी खान पान करने वालों की नहीं, भोगी विलासियों की नहीं है, भक्तों की होली भक्त प्रयास। यही बात अगर आप समझ लेते तो किसी के पर्व को, किसी की महिमा को, किसी के नाम पर आप कलंक नहीं लगाते, अपमानित नहीं करते। ये जो सबसे बड़ा गुनाह पाप, भक्त बन नहीं पाए और भक्त प्रहलाद का अपमान कर दिया आपने, उनकी गौरव महिमा आपने खत्म कर दी, उनकी भक्ति पर और नाम कमाई पर, नाम पर, विश्वास पर आपने कलंक लगा दी। ये सब जानकारी का त्योहार, तो बड़े प्रेम से एक दूसरे को मिले। जय गुरुदेव। मैं शाम को सबसे मिलूं, अभी नहीं, शाम को सब थोड़ा कार्यक्रम जल्दी विराम कर दूंगा ताकि सब लोग बने रहे, त्योहार पर सबसे मिलना अच्छा होगा। हम भी इस पावन पर्व पर आप सबके दर्शन करूं, आप सबको प्रणाम करूंगा और ये प्रसाद भी आपको
जय गुरुदेव। देखो कल सभी भंडारे पक्का भोजन कल भी बनाएंगे और सुबह 7 बजे आप लोग एक लाइन पुरुषों की एक महिलाओं की, लड़कियां नहीं जाएंगी, लड़कियां गांव में नहीं जाएंगी, वो यही रहेंगे, उनको नहीं जाना। ये ध्यान रखिए कि लड़कियां गांव में नहीं, उनको तो यही लाभ मिल जाएगा। लेकिन ये पुरुष और महिलाएं एक लाइन में झंडा लेकर हम गांव में जाएंगे। महिलाएं महिलाओं से कहेंगे कि आज आप अपने घर में चूल्हा नहीं जलाएंगे, तुम्हारे सबके लिए महाप्रसाद यानी सत्संग भंडारों ने तैयार कराया गया है, जिसमें आपको तमाम बीमारी झगड़ों में आपको लाभ मिले। ये लाभ के लिए ये काम कोई कर रहा है। आप हिंदुस्तान में देख रहे हैं कोई यह काम करता, कोई महात्मा, कोई नेता, किसी ने ये काम किया, कभी तुमको निमंत्रण दिया और तुमसे चंदा नोट और सबको ले एक दिन भी तुमको नहीं निमंत्रण दिया। ये हमारी जनता है, हमको जनता चंदा नोट देती है, महंगाई भी देती है, टैक्स भी भरती है, जरा एक बार इसको निमंत्रण दे। ये काम किसी ने हिंदुस्तान में किया ही नहीं। वो काम तुम्हारे आज करके दिखाया जा रहा, गोरी फिल्म यही चीज। और पुरुषों से कहेंगे कि भाई आज अपने घर में आप चूल्हा नहीं जलाएंगे, तुम्हारे सबके लिए महाप्रसाद सत्संग भंडारों में तैयार कराया गया, जिसको खाने से तमाम बीमारी, तमाम परेशानी, लड़ाई झगड़े और दुर्घटनाएं आपकी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये सब जानकारी है। आपने कभी ऐसा कहीं पढ़ा था? जो श्वेता द्वापर अच्छे ही थे, उसमें भी ये काम किसी ने नहीं किया, क्योंकि महात्मा तो निमंत्रण खाने का शौकीन होता, वो गांव में निमंत्रण खाने जाता है और गांव वालों से चलने वाली मतलब ये सब काम दक्षिणा, धोती रोटी लगोटी वो मांगता है। लेकिन लोग कहते ये कैसे महात्मा है? मैं तो कोई महात्मा नहीं हूँ, न मैं गुरु हूँ, न कोई संत हूँ। हमको तो जो सेवा का अधिकार गुरु महाराज ने दिया है, मैं सेवा का काम आपके सामने कर रहा हूँ। मैं तो सेवादार हूँ, तो यानी उनका उपदेशक ये बात इनमें हमें कर। और लोग इस बात को समझ रहे, ये तो काम किसी ने कभी किया ही नहीं। ग्रामवासियों को निमंत्रण किसी महात्मा ने नहीं दिया, किसी नेता ने कभी दिया? बता दो। इस 70 साल की आजादी में जिनको आपने चंदा नोट सब दिया और महंगाई भरी और टैक्स भरे, लेकिन कभी किसी ने निमंत्रण दिया? अरे यही बात आपको समझनी चाहिए। क्या होने वाला है? वक्त बदलने वाला है। ये वक्त बदलने के लक्षण है, ये जो आपके सामने ये करके दिखाए जा रहे सतयुग आने के लक्षण। सतयुग में रोटी सबको मिलेगी और बेटी की रक्षा सुरक्षा होगी। रोटी बेटी का इतिहास मुख्य। मैंने दोनों भी तुम पकड़े कि सबको रोटी और बेटियों का चरित्र सुरक्षित रहे और उनके सतीश की रक्षा हो, क्योंकि यही बेटियां आगे मां बनेगी। इनसे ध्रुव प्रेरणा पैदा हो तो धर्म की स्थापना हो जाएगी। इनसे सूरवीर चरित्रवान यदि पैदा हो तो समाज का काम हो जाएगा। ये दो बिंदु मैंने पकड़े। इन दोनों बिंदुओं पर अभी न तो कोई नेता विचार कर रहा, न कोई महात्मा। इस पर चर्चा किसी के भी गई नहीं है। और यही मुख्य रोटी और बेटी। आपको रोटी मिलना और बेटी की रक्षा हो जाए, और आपको चाहिए क्या? लेकिन ये दोनों कोई नहीं करने को तैयार, केवल लिख देते दीवारों पर और अखबारों में, लेकिन न तो बेटी की रक्षा है न रोटी की व्यवस्था। रोटी माने रोजी, रोजी से रोटी, तो रोजी तो किसी को मिली ना। सब बेरोजगार, सब सड़कों पर
चक्कर घूम रहे, मार रहे। माँ बाप ने पैसा जो था घर में सब पढ़ाई लिखाई में खर्च कर दिया और बच्चा किसी के काम। अब वो बेचारा पढ़ा लिखा मजदूरी तो कर नहीं सकता, तो उसका मनसी कार्य, कोई लूटपाट में, कोई राजनीति में, कोई छीना जब्ती, कोई चोरी डकैती, सब मतलब यानी लूट छल सब इसी में चले गए। ये तो अधिकार इनको था, इन्होंने आपसे वोट नोट लिया है, चंदा लिया है, महंगाई ली है, टैक्स लिए है, ये उनके जिम्मेवारी। माँ बाप की जिम्मेदारी बच्चे के पढ़ाने की, और बच्चे की जिम्मेदारी पढ़ने की, नौकरी और व्यापार रुपया ये सरकार की जिम्मेदारी। सब अगर पूरी जिम्मेदारी समझ रहे तो किसी बात की कमी नहीं। ये जिम्मेदारी तो लोग खुद अपना कर्म कर्तव्य सब, इसीलिए देश में तबाही आ गई, लड़ाई छिड़ गई, बुराइयां छिड़ी, ये सब बढ़ गई। जब तक इस बात पर गौर ख्याल विचार नहीं किया जाएगा तब तक कोई सुधार की बात दिमाग से मत सोचो। गोस्वामी जी महाराज ग्रहण थे, उन्होंने भविष्यवाणी कलयुग के लिए कर दी और कलयुग की राजनीति के लिए कर दी। क्या कहा, अगर इसको पढ़ लेते आप तो कभी ये गलती नहीं करती। उन्होंने साफ साफ जा सुराज श्री प्रजा सुखारी न पवस नरक अधिकारी, जिसके रात में प्रजा दुखी है वो राजा नरक में जाएगा। मैं नहीं कहता हूँ, ये राम की मानस है, तो क्या इन्होंने पढ़ा नहीं है? श्री राम के नाम पर तो शासन चला रहे, व्यवस्था चला रहे, उन्हीं के नाम पर वोट मांग रहे और उनका इतिहास भूल गए कि उनका इतिहास क्या है। राम ने राजनीति की, उन्हीं के नाम पर तुम भी आज राजनीति खेल रहे हो, तो कम से कम उनके इतिहास को, उनकी नीतियों को तो पढ़ लो। राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब। जिस दिन भगवान राम राजगद्दी पर बैठे सारे दुख चले गए और सुख और समृद्धि आ गई। ये लोग जब से गद्दी पर बैठे सारे सुख शांति चले गए और दुख तकलीफें और बात का हिस्सा शुरू हो गए। ये तो बिल्कुल उल्टा होगा। राम के विपरीत, राम के इतिहास पर गद्दी पर करंग लगा रहेगा तो सजा मानी करता ये सब। और क्या कहते हैं गोस्वामी महाराज कि राम ने कैसी राजनीति, किस तरह से राजनीति बिन धन धर्मा और प्रभु समर्पे बिन सत्कर्मा, राजनीति बिना धार्मिक कमाई के। पहले के राजे महाराजे बादशाह कोई न कोई हाथ से काम करते थे और उससे तो यानी पैसा आता था, उसी की रोटी खाते थे। रात को उसका धन वो जनता का समझते थे कि नहीं ये जनता की कमाई है, ये जनता के सुख समृद्धि के लिए, इसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है, मैं इसको अपने शरीर पर खर्च नहीं करूंगा, न दोष आज तो सारे खजाने लूटी। अगर व्यवस्था राम की समझ लो, राम के मानस में आप पढ़ लो तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा ये राम भक्त हैं कि राम के विरोधी। राम जी भगवान राम तो कोई काम नहीं, कोई नीति, कोई सिद्धांत नहीं, कोई कानून कैसे माना जाए, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए था। आपने राम के ध्यान में रखते तो जरूर आप अपने बुद्धि का निर्णय ले। कभी बुद्धि से गलत व्यक्ति को आप सपोर्ट नहीं कर, बहुत सपोर्ट कभी नहीं करती। क्योंकि राम तेज मानस आपको नित्य पारिवारिक सामाजिक शिक्षा दे, और शिक्षा का वो नीतियों का ग्रंथ है, लेकिन कुछ नहीं सुनता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जय। मैं
इसका करो आज पूर्ण विराम दिया। ये सदगुरु दाता दयालु की कृपा से निर्विघ्न समापन। झारखंड के लोगों को समझना चाहिए इतना बड़ा तुमको परमार्थ कमाने का समय नहीं मिलेगा, इसलिए सबको इस कार्यक्रम में अपनी गाड़ी कमाई का योगदान करना चाहिए। नहीं करोगे तुम परमार्थ से खारिज हो जाओ। वैसे तो पूरे देश का है, ये तो राष्ट्रीय पर्व है सबका, सबको करना चाहिए। लेकिन जिनके यहाँ हो रहा झारखंड के प्रेमियों को ये विशेष तौर से समझना चाहिए। कोई प्रेमी वंचित रह रहेगा। अगर तुमने अपनी गाड़ी कमाई का कुछ नहीं किया तो परमार्थ से क्या मिलेगा। और वैसे तो तुम्हारे हर कमाई में गुरु का दशमांश, अगर 100 रुपए कमाते हो तो 10 गुरु की। इसी तरह अगर गुरु का अंश दशमांश आप निकालते रहते तो तुम्हारे घर में कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई दुर्घटना, कोई कष्ट होने वाला नहीं था। लेकिन आप गुरु का अंश नहीं खा जाते, उनका भी आप खा जाते और कहा था मेरा बच्चा हजम नहीं कर सकते, कोई कारण बन के निकल जाएगा और फिर तुम परेशान हो जाओ। इसलिए दशमांश पर विचार करो तो आपको करना चाहिए। अगर परमात्मा की लाभ प्राप्त करना है, खासकर झारखंड के कोई प्रेमी ऐसा न रहे कि कोई कुछ ना कुछ। अरे भाई जितना आप पैदा करते उसी में तो दशा देना, कोई सब थोड़ी देना। मान लो 100 रुपए आप पैदा करते हो, 90 तुम्हारे गुरु, इतनी थोड़ी सेवा की। और 90 से जो तुम नहीं भरा कर पाओगे और 10 से तुम्हारा भरा हो जाएगा। तो कितना बड़ा काम आपका होना, लेकिन आप बात सोचते नहीं। जय गुरुदेव। बाकी जो प्रेमी कार्यालय में दे रहे वो तो मैं सब लेडीज में लगाऊंगा। जितना हमको आप देते हो ये आपसे दिया वो सब लेडीज में लगा, वो उधर लगाऊंगा। और जगह जगह आश्रम बने, लेकिन आश्रम में ही लगे, इधर उधर नहीं, कोई अपने इस्तेमाल में नहीं। मैं तो कभी 1 रुपया भी खर्च नहीं करता। अब कोई तुम्हारी बीमारी आ जाए तो उसके लिए, जब तुम्हारी बीमारी है तो तुम्हारे पैसे तो खर्च किया जाए। हम काम करें, मेरे पास तो कुछ नहीं। मैंने पहले आपसे बता दिया, आप ये कपड़े देते हो, तुम्हारे लिए कपड़े पहनता, तुम्हारी तुम्ही की तुम्हारा दिया हुआ 1 रोटी दोपहर 1 शाम को वो तुम्हारी जीविका था। और जो भी आप ये देते हो 1, 2, 10, 20, 50, 100 मैं उधर परमात्मा में आपका लगा देता हूँ। ऐसी जगह लगेगा तुमको भी लाभ मिलेगा। और जब तक वो चीज वहां रहेगी वो तो लाखों वर्ष है। इतनी बड़ी सेवा का उपयोग कोई कहीं कर नहीं सकता। होगा वो भी मैंने अपनी इच्छा से नहीं। जब 10 जुलाई से 23 जुलाई तक 1997 में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम नैमिषारण्य की वो गोमती नदी के उस पार किया गया था, तो बाबा जी ने आखिरी दिन क्या कहा था, बच्चा ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के अंकुरण निकलेंगे। मैंने उसी आगे वो तपोभूमि को ले लिया। आपकी गाड़ी कमाई, मेरा उसमें कुछ न, मेरे नाम एक जमीन सब आपका है, आपके लिए मैं क्या करूँगा। मेरे तो कोई बीवी बच्चा है नहीं जिसके लिए मैं इकट्ठा करूंगा, आपको धोखा दूंगा या आपसे झूठ बोलूंगा, ये काम नहीं। मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता नहीं, एकदम पूरी किताब है। मेरे पास कुछ नहीं है, जो है सब आपका दिया हुआ, आपके काम में लगाओ। सिर्फ मेरी लंगोटी मेरे पास और मेरा कुछ। इस बात को आप समझ लेना चाहिए। इसके अलावा जो भी सवाल आपके लिए है, आपके काम में लगाओ, इतनी जल्दी हो जाए। क्योंकि व्यवस्था जो मथुरा आश्रम की खराब की गई, उसकी पवित्रता को ध्यान में रख करके मैंने नैमिषारण्य में सद्गुरु धाम बनाने का गुरु आदेश के द्वारा संकल्प लिया और उसी में आपका लगेगा। संजय अच्छा रहेगा।
क्योंकि मथुरा में कभी बाबा जी ने कहा था मुझसे कि यहाँ से सत्यों के अंकुरण निकलेंगे। आपको कभी नहीं कहा गया, जहाँ की नहीं कहा गया वही बड़े काम किया। और अंकुरण कोई आसमान में थोड़ी निकलेगा, वो तो जमीन पर होगा काम। इसलिए और 88,000 ऋषियों की तपोभूमि आप ले लीजिए, इतनी पवित्र कई भूमि नहीं जिसके बारे में रामचरित मानस भी बखान करती है कि तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुदाता। ये नैमिषारण्य तीर्थों का राजा महातीर्थ है, इतना पावन पुनीत है कि यहाँ पर जब किसी संत के साधक आएंगे, नाम की कमाई करेंगे, उनको सुख शांति मिलेगी। जब उनके लिए गोस्वामी महाराज ने लिखा तो वही काम तो किया था। अब वहाँ नाम के यशानंद नाम की कमाई कर रहे हैं, दोनों आश्रम में दोनों नाम की कमाई। और इसलिए जो भी आपका राशन पानी बचता है मैं सब ईश्वर श्रम में, क्योंकि और रोज सेवा चल वहाँ तो 500-600 आदमी तो हमेशा रहते और आने जाने वाले जब मैं रहता हूँ तो बहुत भीड़ हो जाती है। कभी भंडारा 24 घंटे चलता है, 2 वर्ष से बराबर भंडारा चल रहा है। आपका दिया हुआ अन्न वहाँ पर आप तो नहीं जा पाते, लेकिन तुम्हारा अन्न पहुँच जाता है। तुम नहीं पहुँच पाते, तुम्हारी गाड़ी तो तुम्हारी पहुँच जाती, काम तो तुम्हारा घर बैठे हो रहा। इसी बात को आपको समझना। कभी एक बार मैंने केवल अपनी बात जरूर कहा कि घूम सीखा, वो भी अपने लिए नहीं, वो गुरु परिवार को ठहरने के लिए। कहाँ रुकेंगे, कहाँ बैठ के सुमरन भोजन करेंगे, कहाँ सत्संग सुनेंगे, कहाँ भोजन करेंगे, कहाँ आवाज करेंगे, तो तुम्हारे लिए ही वो भी बात की भूमि सेवा। और वो प्रेमी दे रहे हैं, मैं तो कभी लेता नहीं बात, कहता है यहाँ लिखा दीजिए और आपकी वहां पहुंचो। जो प्रेमी कहते नहीं भाई खाते पर, तो अपनी जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति मैंने पहले बना दी ताकि कोई धोखा हो, किसी के नाम कर दिया जाए, उसको लालच आ जाए तो वे सब गिर जाएगी। इसलिए जो भी होगा वो समझ के सब जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति के द्वारा ये सब काम होगा। उसमें समिति का खाता है, प्रेमी खाते पर अपनी सेवा भेजते थे। इससे जो है तुम्हारी सेवाओं का दुरुपयोग और सेवाओं का खर्च मैं अपने हाथ से तो किसी को ऐसे नहीं, अपनी देखरेख, क्योंकि तुम्हारी गाड़ी कमाई बड़ी मेहनत की है और मुझसे भी आप बहुत मेहनत ले लेते हो तब देते। मैं 4 घंटे बैठ के सत्संग करता हूँ, 4 घंटे आपसे मिलता हूँ, जब 8 घंटे आप हमको बैठा लेते हो तब तुम 10 रुपए देते। इतनी मेहनत करने पर आप देते, तो इतनी ही मेहनत के बाद जो ये सेवा मिली है मैं इसका दुरुपयोग थोड़ी होने दूं। तुम्हारी मेहनत का भी ध्यान और अपनी मेहनत का भी ध्यान। 8 घंटे बैठकर और बड़े बड़े कार्यक्रम तो 12-12 घंटे बैठता हूँ, कभी सवेरा हो जाता। जब वो पूर्णिमा का कार्यक्रम नैमिषारण्य में हुआ था तो मैं शाम को मतलब यानी 10 बजे 8-9 बजे बैठ जाता था, सुबह 3 बजे उठता सबसे मिलते, क्योंकि 6 लाख और 7 लाख प्रेमियों से मिलना ये इंसान की अच्छी बात नहीं है। हम आपसे कहें चलो तुम उनके सिर पर आंखें रख दो तो तुम थक जाओगे, मगर उसका भी नहीं। और तुम सब लोग सबसे मिलता हूँ, कोई ये भी नहीं कर सकता हमें कोई डर भय थोड़ी, हमने किसी का कुछ लिया नहीं और आपका भी नहीं लिया, तो आपसे कोई हमें डर हो, आपसे शंका हो या आपसे छिपके गए, ये काम नहीं होता। बिल्कुल खुला दरबार है और जो काम कहीं नहीं होता वो हो रहा है। अब तो लगभग 1.5-2 साल अभी हुए हैं नैमिषारण्य कितना काम, 7 साल में मथुरा में उतना काम हो पाया और ये 1.5 साल में उधर दे दिया। तो आपकी कमाई लगी है, मेरा उसको कुछ नहीं। आपकी जो आपने दर्शन में दिया, जब आपने मेहनत बहुत कराई है तब 10 रुपए निकाल के देते हो, ऐसे तो आप देते नहीं। मैंने उस मेहनत को और आपकी गाड़ी कमाई को दोनों को एक में जोड़ दिया।
और एक ही जगह आपका इस्तेमाल होता है, जिससे आगे आने वाले समय में सारा परिवार लाभ उठाए। मैंने अपने लिए कुछ नहीं, क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं, मैं करूंगा क्या, मैं किसके लिए करूंगा, ये भी बात आपको सोचना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग धीरे धीरे चलिए आश्रम, क्योंकि एक बार की तो सब लोग नहीं नहा पाओ, धीरे धीरे आप मिलते जाओ और आश्रम। इसके बाद भंडारों में महाप्रसाद तैयार हुआ, आप उसको खाकर थोड़ा सा आराम करें ताकि सत्संग में नींद ना आया, इसीलिए मैं इतना समय देता हूँ। तो इसके बाद आ जाइए आप सत्संग में, मैं 4 बजे आपका फिर दर्शन करूंगा। जय गुरुदेव।